टाइट करके नहीं पकड़ी थी तो मैं कह रही थी कि इसको टाइट करके पकड़ें ताकि उसकी स्किन अंदर ना आए। उसके बाद मैंने ये दोबारा से करना स्टार्ट किया और ये बात लाजमी ध्यान में रखिएगा कि एक बार में ज़्यादा बाल मत खींचिएगा, इस तरह तो एक तो उनको पेन होगी। दूसरा, आईब्रोज ऐसी होती हैं कि अगर थोड़ी सी भी चेंज हो या ऊपर नीचे हो या बाल आपके एक्स्ट्रा निकल जाएं तो नजर आते हैं। ये फेस पर सबसे पहले ऐसा पॉइंट आंखें ही ऐसे पॉइंट है, इंसान की सबसे पहले नजर ही इंसान की आंखों पर जाती है। और प्लकिंग तो ऐसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज एक डिटेल में प्लकिंग करने का मेथड आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। जो व्यूअर्स जिनको थ्रेडिंग घर पे करने का मसला होता है उनके लिए आज ये कंप्लीट गाइड आपके साथ शो कर रही हूँ। इनके फेस के ऊपर थोड़ी एक्ने थी, इसलिए हमने कैमरा फ़िल्टर वाला यूज़ किया है, लेकिन इसमें कोई मेकअप वगैरह तो नहीं है जो आपको लगे कि फ़िल्टर लगा के किया है। बाकायदा सिर्फ प्लकिंग का था ट्यूटोरियल, इस वजह से ये कर रहे हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने ब्रो बोन को स्टार्ट से गाइडलाइन करते हुए बता रही थी, साथ में मेरे स्टूडेंट भी थे जिसको मैं कर रही थी गाइड कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मैंने उसको लाइन को खींचा है और फिर जो उसके एक्स्ट्रा ऊपर हट के बाल आएंगे उसको तुम थ्रेड करना। मैंने वो लाइन लगा ली थी, लाइन के ऊपर जो बाल आ रहे थे उसको मैंने थ्रेडिंग के साथ उतारना शुरू कर दिया था और उसको उतारते हुए मैं उसको साथ साथ बता रही थी कि ऊपर वाली लाइन स्टार्ट से आर्च तक लेके सीधी रखनी है, उसको टेढ़ा नहीं करना। क्योंकि हमने ब्राइडल प्लकिंग कर रहे हैं, हम एक ब्राइड की कि मेरे पास ब्राइड थी जिनकी हमने आज सर्विसेज की थी और डिटेल में इनकी फ़र्स्ट टाइम ये प्लकिंग हो रही थी और कंप्लीट गाइडेंस के साथ उसको मैं समझा रही थी कि एक जो कंप्लीट प्रॉपर मेथड होता है आज इसके ऊपर सीख लो, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट टाइम होनी थी और दूसरा फुल ग्रोथ थी, नेचुरल जो होती है उस हिसाब से। नीचे से भी जहाँ पर मैंने उसको स्टार्ट से जहाँ तक मैंने उसकी लाइन खींची, जहाँ से मैंने उसको डी शेप में लाना था और यहाँ से डीप करना था। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी होती है कि आप जितना मर्ज़ी यहाँ पर डीप कर लें। मैंने ब्राइड की करनी थी, इस वजह से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डीप की है। स्टूडेंट प्लकिंग में इस तरह नहीं होती जो नॉर्मल हमने की होती है, इतनी ज़्यादा उसको डीप नहीं करते। ये ब्राइड की थी इसलिए डीप की, क्योंकि ब्राइड की ब्रो फिल होनी थी, इस वजह से थोड़ा सा हमें इसको लाइट रखना पड़ता है। क्योंकि जब काजल या कोई भी ऐसी चीज़ ब्रो मेकर या पोमेंट कोई भी लगाए ना तो वो डार्क हो जाता है, तो अगर पहले से उसको थिन रखेंगे तो वो फील होगा। यहाँ पर उन्होंने स्किन इसकी थोड़ी सी टाइट करके नहीं पकड़ी थी तो मैं कह भी रही थी कि इसको टाइट करके पकड़ें ताकि उसकी स्किन अंदर ना आए। उसके बाद मैंने ये दोबारा से करना स्टार्ट किया और ये बात लाजमी जहन में रखिएगा कि एक बार में ज़्यादा बाल मत खींचिएगा, इस तरह तो एक तो उनको पेन होगी। दूसरा ये कि इनके छोटे छोटे एक्ने के पम्प्स बन सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, फिशल हुआ था। ऊपर हमने इनकी ये प्लकिंग करना भी ज़रूरी था क्योंकि दूसरे दिन इनकी शादी का फंक्शन था। इनकी डिटेल आइज़ मेकअप और लिप सिंक की जो मैंने लिपस्टिक वगैरह सेट की है वो भी मैं डिटेल ट्यूटोरियल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बाकायदा इस प्लकिंग का और इनकी आइज़ के ऊपर जो हमने मेकअप किया था वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो नीचे छोटे बाल रह चुके थे उनको भी आप अच्छे से साथ साथ नीट करते जाएं। अब मैंने स्पूली ली है, स्पूली लेके बालों को सीधा किया है और मैंने जहाँ से जो मुझे नज़र आ रहे हैं ऊपर एक्स्ट्रा बाल हैं मैंने उनको कट कर दिया है। कटिंग वाला मेथड आप प्लकिंग स्टार्ट करने से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले अपनी तकरीबन प्लकिंग डन कर लेती हूँ फिर कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे पहले प्लकिंग करना इजी रहता है। क्योंकि अगर कटिंग इस तरह कर दे तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा होता है कि कटिंग पहले कर दी है तो कोई काम मेरा एंड पे रह गया है। मतलब कि हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटी है, अपना अपना करने का तरीका है। मेरा ये करने का तरीका है, इस वजह से मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। दूर दूर से लोग मेरे पास प्लकिंग के लिए आ रहे होते हैं कि हमने जाके इन्हीं से प्लकिंग करवानी है, तो वो ज़ाहिर है किसी को पसंद आती है तो कोई आता है। अब जो ऊपर कटिंग करने के बाद मुझे एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे थे मैंने वो भी निकाल दिए। अब आपको दोनों में डिफरेंस तो नज़र आ रहा होगा कि नेचुरल जो थी। फिर यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट को बता रही थी कि बिना गाइडलाइन किए भी मैं बता रही थी कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर गाइडलाइन आ रही है नीचे से और यहाँ से ऊपर तक ऐसे सीधी लाइन यहाँ तक आर्च बनती है। स्टार्ट से लेके यहाँ तक आर्च बनानी होती है, तो जो बाल ऊपर एक्स्ट्रा बच जाते हैं उनको निकालना होता है। यहाँ पर उसको मैं बिना लाइन लगाए बिना फिलिंग कर किए उसको बता रही थी कि कैसे यहाँ से तुम यहाँ तक अपना माइंड सेट करके और थ्रेड को चला सकती हो। और बता रही थी कि बिल्कुल एक ही दफ़ा में सारे बाल बिल्कुल भी नहीं लेने। ये बात आप भी याद रखिएगा कि बिल्कुल एक दफ़ा में सारे बाल नहीं लेने, थोड़े
थोड़े थोड़े बाल करके उतारिएगा। दूसरी प्लकिंग मोस्टली करनी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि पीछे खड़े होकर करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ा सा रहता है कि कहीं दूसरी प्लकिंग से थोड़ी सी शेप चेंज ना हो जाए। इस वजह से इस पर तो ज़्यादा फोकस करनी पड़ती है और इस पर थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। बाल थोड़े थोड़े लेकर करने पड़ते हैं कि कहीं दूसरे के मुनासबत इसके ज़्यादा बाल ना निकल जाए। कोशिश करें कि पहले आप इसको मोटी ही शेप में करें ताकि पहले वाली को देख सके फ्रंट पे खड़े होकर। फिर जब आप देख लेंगे फिर आपको गाइड हो जाएगी कि कहाँ से कौन सी जगह से बाल ज़्यादा बह गए हैं और किसको कहाँ से उतारना है। मैं पहले सारे छोटे छोटे बाल निकाल रही थी। निकालने के बाद फिर मैंने यहाँ से बाल थोड़े थोड़े लेकर मैंने निकालने शुरू कर दिए थे और ये मैं यहाँ से इसकी शेप देनी शुरू कर दूँगी और देखूँगी कि मैंने इसको कितना डीप करना है। साथ साथ आप छोटे छोटे बाल भी निकालते जाएं क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम थी, दूसरा इनको थोड़ा सा अब टाइम भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि सारी सर्विस कर चुके थे। लास्ट पर हमने इनकी प्लकिंग डन की थी। उसके बाद ये देखें मैं थोड़े थोड़े से बाल ले रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कितना मैंने इसको डीप करना है। और साथ साथ अपनी गाइडनेस ज़रूर दूसरी को देख लें और एक दफ़ा में सारे बाल बिल्कुल मत निकालें कि ये ना हो कि दूसरी प्लकिंग से, दूसरे आईब्रोज़ से आपकी ये आईब्रोज़ की शेप चेंज हो जाए या ज़्यादा डीप हो जाए। ये चीज़ याद रखिएगा। मैं बार बार इस वजह से बोल रही हूँ कि ये हमारी आईब्रोज़ ऐसी होती हैं कि अगर थोड़ी सी भी चेंज हो या ऊपर नीचे हो या बाल आपके एक्स्ट्रा निकल जाएं तो नज़र आते हैं। ये फेस पर सबसे पहले ऐसा पॉइंट है, आंखें ही ऐसे पॉइंट है कि इंसान की सबसे पहले नज़र ही इंसान की आंखों पर जाती है। और प्लकिंग तो ऐसी है, आईब्रोज़ है तो ऐसी हैं कि अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो क्लाइंट आपका सर फाड़ने को भी दौड़ने लग जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़े से बाल एक दो ऊपर हो जाए तो ऐसे वो इशू क्रिएट करने शुरू कर देती हैं। ये देखें जी, मैंने सारी इसको ऑलमोस्ट डन कर लिया है। करने के बाद मैं जो बाल इसके ऊपर थे उसको मैंने निकाल लिया, काट दिया मैंने। अब काटने के बाद जो मुझे एक्स्ट्रा बाल फिर से ऊपर से नज़र आएंगे मैं उनको फिर से क्लीन कर दूँगी। जैसे कि अभी आपको थोड़ी सी शेप में आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। देखें थोड़ा सा जो चेंज नज़र आ रहा है वो बाल मेरे एक्स्ट्रा जो निकालने वाले हैं। मैंने एकदम से सारे नहीं निकाले ताकि मुझे बाद में मसला बन जाए कि अब मैंने दूसरी को सेट करना है। दूसरी मेरी ऑलरेडी बहुत सेट थी। अब मैंने उसको देख के उस मुनासिबत हिसाब से जहाँ से मुझे लग रहा था कि बाल एक्स्ट्रा मैंने वहाँ से निकाले हैं और उसको नीट करके क्लीन कर दिया और डन कर दिया। मेरी क्लाइंट इतनी हैप्पी थी अपनी प्लकिंग से, तो वो कह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम थी और मैं डर रही थी कि कहीं मेरी शेप ख़राब ना हो जाए और कोई ऐसा वैसा मसला ना बन जाए। ये थी मेरी फुल एंड फाइनल आपके लिए आईब्रोज़ मेथड का तरीका। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आफ्टर बिफोर आप देख चुके हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। जो मेरे व्यूअर्स चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बासानी पहुंच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एंड पे पूछना चाहूँगी कि व्हाट्सअप का किस किस का प्रोसेस स्लो हुआ है ज़रूर मुझे बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।